गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने मेंस्ट्रुएशन 3D के टॉपिक में क्यूबिड पढ़ा है अभी तक। एग्जाम्पल 13 पढ़ो। एक आयताकार टंकी जिसमें से 50,000 निवासियों को जल का वितरण किया जाता है, कोमा में 3 समान कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर है और शुरू में जल की गहराई 12 मीटर है। गहराई का मतलब हाइट। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है। टंकी का जल कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? टंकी का जल कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ये बताओ। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, कोई घनाभाकार क्या है? टंकी है। इस टंकी का आयतन कितना है? देखो, इस टंकी की लंबाई ऐसी कितनी टंकी है बताओ? इस टंकी में कितने वो हैं? 3 टैंक है कहने का मतलब इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो टंकी है, टंकी में पानी है, वो कितने व्यक्तियों के लिए है? वो है 50,000 निवासियों को जल का वितरण करना है। इसमें कितने कक्ष हैं? 3 चैम्बर इसमें। तो सबसे पहले टंकी की लंबाई कितनी देखो, टंकी का वॉल्यूम, टंकी का आयतन, लंबाई कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर इंटू में क्या आएगा? चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर। और हाइट कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, 200 मीटर, 100 मीटर और 12 मीटर। अब इसका ये तो हो गया वॉल्यूम। ठीक है ना। अब आप बताओ कि जो टंकी में जो 3 कक्ष लगे हैं, कितने कक्ष लगे हैं? 3 कक्ष लगे हैं इसमें। तो 3 टंकी का वॉल्यूम कितना जाएगा? इसको हम किससे गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 3 से। क्लियर है। अब क्या कह रहा है? जो टंकी में 50,000 निवासी हैं उनको जल का वितरण किया जाता है। कितने निवासियों को? 50,000 जो हैं उनको क्या किया जाता है? जल का वितरण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना जल चाहिए बताओ? 20 लीटर जल चाहिए। एक व्यक्ति को कितना जल चाहिए? 20 लीटर। ठीक है, ध्यान दो। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना जल चाहिए? एक व्यक्ति को एक दिन में कितना जल चाहिए? 20 लीटर जल चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ कितने व्यक्ति हैं? 50,000। तो 50,000 व्यक्तियों के लिए कितना जल चाहिए बताओ? इसको हम किससे गुना करेंगे? 20 से। क्यों करेंगे? एक व्यक्ति को एक दिन में कितना लीटर जल चाहिए? 20 लीटर। तो 50,000 व्यक्तियों के लिए कितना जल चाहिएगा? देखो, 5 को 2 से गुना करेंगे 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये लीटर है कि नहीं बताओ? लीटर है नहीं? ठीक है, एक बात आपको समझनी है ध्यान से कि ये जो यूनिट है ये किस में है बताओ? मीटर में है। और ये किस में है? लीटर में है। लीटर में है कि नहीं बताओ? इस लीटर को देखो ध्यान से। 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर, उसमें क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या हम कहें 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। मैं आपको आगे बताऊंगा इसको कैसे होता है। ठीक है, तो ये लीटर में है। इसको क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। इस 1 लीटर में ये होता है, तो इतने लीटर में क्या होगा? तो इसको क्या क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे, इससे ये कट जाएगा।
क्या आ गया बताओ, ये 1000 मीटर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आ गया। अब ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, इतना टंकी का आयतन है, और ये क्या है इसमें, ये इतने व्यक्तियों को 1000 मीटर जो क्यूब है, ये क्या है, पानी चाहिए। टंकी का जल कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, आप बताओ। एक दिन के लिए इतना जल है हमारे पास, एक दिन के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या पूछ रहा है, टंकी का जल कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, दिन पूछ रहा है। तो देखो दिन कैसे निकालेंगे ना, देखो मान लो टंकी में हमारे पास क्या है, इतना पानी है, मान के चलो 200 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 3, और एक दिन में कितना जल चाहिए हमको, 1000। 3 0 से 3 0 काट दो, 12 या 36, 36 दूनी 72, 720 दिन आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बताओ कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, जल्दी से बताओ, कोई दिन है क्या, कोई प्रॉब्लम है किसमें। 720 डेज, ठीक है, कितना जाएंगे, 720 डेज आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, ठीक है ना। अब भी दिक्कत है, दोबारा बताऊं, देखो हमारे पास ये क्या है, एक घन है, घनाभ है, और इस घनाभ में कितने कक्ष हैं, 3 कक्ष हैं। एक टंकी की तो वॉल्यूम लंबाई कितनी है 200, चौड़ाई 100 और गहराई कितने 12, ऐसे इसमें 3 कक्ष हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे, टंकी का वॉल्यूम कुल मिलाकर ये आ जाएगा जो ऊपर है, ठीक है। और यह ध्यान देना, एक व्यक्ति को एक दिन में 20 लीटर जल चाहिए, तो 50,000 व्यक्तियों के लिए कितना जल चाहिएगा, ये रहा इतना लीटर चाहिए। लीटर को हमने मीटर क्यूब में बदल दिया, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। आप बताओ एक व्यक्ति को इतना 1000 मीटर क्यूब चाहिए एक दिन के लिए, तो कितने व्यक्ति हैं, सॉरी कितना वॉल्यूम है आपको, इस टंकी में पानी है, इस टंकी में आप भाग देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 720 दिन चल जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे आप, एक बर्तन है, मान लो आप घनाभकार मान लो, बेलन मान लो, कैसा मान लो, एक बर्तन मान लिया मैंने घनाभ के आकार का, मान लो एक घनाभ के आकार का बर्तन, घनाभाकार बर्तन मान लिया। इस घनाभाकार बर्तन में क्या है, ये घनाभाकार बर्तन है, ठीक है। इस घनाभाकार बर्तन की क्या है 20 सेंटीमीटर, तो क्या लंबाई है, क्या है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई, और 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई। ध्यान से देखना, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 5, 20 10 से गुणा करेंगे 205, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना, इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब भी इसका वॉल्यूम आए, इसी को बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें 1 लीटर क्या है आयतन है। ये 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बात समझ में आ गई। 1 लीटर में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, ठीक है। 3 बार है तो 3 बार हम 100 का भाग देंगे। अब ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। अब ये मीटर क्यूब में बदलेगा कैसे, 3 0 से 3 0 आप काट सकते हैं, और 1 बट्टा क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1/100,000 मीटर क्यूब होते हैं, सॉरी 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, या 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल 14, 45 लीटर प्रति मिनट की दर से 10 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाले जल के घनाभ पात्र को खाली करने में कितना समय लगेगा।
45 लीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है। 10 मीटर लंबाई है, 9 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर गहराई वाले जल के घनाभ पात्र को खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब एक घनाभ है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक घनाभ है, इस घनाभ में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस घनाभ में क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, इस घनाभ में पानी भरा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ऊंचाई का मतलब गहराई, ठीक है। तो इसका आप वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 3, 10 9 90, 90 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 270। और किस में है लेंथ, मीटर क्यूब में है। क्या आ गई, मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया 45 लीटर प्रति मिनट की दर से। मतलब 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 45 लीटर। ध्यान से सुनना, 1 मिनट में कितना, 45 लीटर होना चाहिए खाली, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये लीटर में पूछा है, डिस्टेंस किस में है, लीटर में, तो इसको लीटर बना लो। वॉल्यूम जो होता है 1 लीटर जो होता है, ठीक है, 1 लीटर की अगर हम बात करें तो उसमें कितना मीटर क्यूब होता है, 1 बटा, बताओ कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब होता है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। अगर हम यहां से निकालना चाहें तो देखना, 1 मीटर क्यूब अगर ऊपर लिख दें हम, तो ये इसमें 1000 लीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी तो आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना, ये 1000 इधर गुणा में चल जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर होता है। तो 270 में क्या हो जाएगा, 270, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 270 में कितना जाएगा, 1000 से गुणा कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे बताओ। तो वॉल्यूम हो जाएगा 270, 1 2 3 और 4, और ये आ जाएगा क्या, लीटर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बता दो आप, आ जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे हम, 1 मिनट में 45 लीटर है मान लो, तो देखना 60 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ। 60 मिनट का मतलब क्या है, देखो 45 इंटू 60 लीटर, इसका मतलब समझ रहे हो। 1 मिनट का मतलब क्या है, 45 लीटर, और 60 मिनट का मतलब क्या है, 45 इंटू 60। ये 60 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, इसको 1 घंटा भी बोल सकते हैं, 1 घंटा। बात आगे नहीं आगे समझ में, आगे ना। तो 1 घंटे में कितना है, ये गुणा कर दो, 0 का 0, 6 5 30 का 0, 6 6 24 3 2700 लीटर, ये 1 घंटे का है। 1 घंटे में ही ना, बताओ ये है कि नहीं है, 1 घंटे में इतना लीटर हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल पानी कितना है हमारे पास, 27,000 है, सॉरी 2,70,000 है, इतना ही है ना। और 27 लीटर क्या है, ये कितने लीटर है, मतलब ये 1 घंटे का है, तो 2700 एकम 2700, तो क्या जाएगा, 100 घंटे आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 घंटे आ जाएगा। 100 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा इस पात्र को। बात आई या नहीं आई समझ में। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे के माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर व ऊंचाई 10 मीटर है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। घनाभ के आकार का क्या है, कमरा है, ये घनाभ के आकार का मैंने एक कमरा बना दिया। देखो इसकी लंबाई कितनी है,
12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर और हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, घनाभ आकार के इस कमरे की जो सफेदी की लागत है वो कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है ना वो 25 रुपए है। कितनी है 25 रुपए। ठीक है, कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कोई लागत ज्ञात करो। मतलब बात आ गई समझ में। कभी भी आप देखो जब सफेदी की जाती है ना तो चारों दीवारों पर की जाती है, छत की जाती है, कभी भी फर्श की नहीं की जाती। बात आगे समझ में नहीं आई तो ध्यान से देखेंगे आप इसमें। तो कमरे की सभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस में क्या जाएगा बताए, क्या जाएगा बताओ, चारों दीवारें हो गई और छत और हो गई तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चारों दीवारों का होता है 2 हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस में क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है ना, हाइट कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 8 प्लस लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी है 8। ठीक है, 10 दूनी 20, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 कितने हो गए 400 और 12 8 कितना आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा टोटल कुल मिलाकर 496 आ जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप बताओ 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या दे रखी है 25 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो 496 मीटर स्क्वायर की लागत क्या जाएगी, गुणा कर देंगे 496 इंटू 25, 25 छिक्का 150 का, जीरो हासिल कितना आएगा 15 और 25 नम्मा कितना होता है 225, 225 और 15 कितने हो जाएंगे 240। ठीक है, 240 का क्या लिख देंगे जीरो हासिल कितना आ जाएगा 24, 25 चौक 100 और 24 कितने हो गए 124। आंसर आ जाएगा आपका 12,400 रुपये। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन को तथा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक एकल घन बनाया जाता है। इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी। सवाल समझ में आ गया होगा पर फिर भी मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहा है कि एक घन है, क्या कह रहा है देखो 9 सेंटीमीटर क्या है भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन है। एवं तथा का मतलब एवं, तथा जब आता है एंड का मतलब हमेशा प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है प्लस। 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक, जब भी 3 डायमेंशन आती है तो इसका मतलब हो जाता है घनाभ। तो घनाभ को पिघलाकर जब भी पिघलाने की बात आती है तो उसका हमेशा वॉल्यूम आता है। क्या आता है, एक कांच के गिलास में या किसी भी गिलास में पानी था, अगर उसको आपने गर्म कर दिया पिघलाकर, पिघलाएंगे इसका मतलब गर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा उसका वॉल्यूम कम होगा हमेशा। ठीक है, बात आगे समझ, बर्तन कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी नहीं होगी। तो इसलिए क्या है एक घन है, एक घन की बात कर रहे हैं हम, ये एक आपने घन बना दिया। ठीक है, इस घन को आप देखें, इस घन की लंबाई कितनी है बताए, पता है कि नहीं पता आपको। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को कितने सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को। ठीक है, देखो 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। आप बताओ 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 होगा कि नहीं होगा ये बताओ, सेंटीमीटर क्यूब क्या है पिघला दिया हमने। ठीक है, एक मिनट, 9 के क्यूब कितना है 729 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना। प्लस में क्या है एक घनाभ है, क्या है एक घनाभ। इस घनाभ को क्या कर रहा है आपने, इसको भी पिघलाना है। ठीक है, ये आपने घनाभ ले लिया, इसको भी आपने क्या कर दिया पिघला दिया। इसकी लंबाई कितनी है लेकिन 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है 31 सेंटीमीटर। आप बताओ इसका क्यूब, उसका वॉल्यूम क्या होगा
5 × 13 × 31, 13 × 5 65, 65 × 31 कितना हो जाएगा बताओ। 31 पंजा कितना होता है 165, हासिल 16, 31 सिक्का 186, 186 और 16 कितने हो गए 202 होंगे कि नहीं होंगे बताओ, 202 होंगे ना। 31 सिक्का 186 और 6 192 और 10, 192 और 10 कितने हो गए 202 हो गए ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका घनाभ का वॉल्यूम, इनको दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या कह रहा है, इन दोनों को पिघला दिया और फिर से क्या बनाया जा रहा है घनाभ, घन क्या बनाया जा रहा है, एक घन बनाया जा रहा है मान लो, ठीक है, ये घन बना दिया आपने। ये आपने एक घन बना दिया। आगे क्या किया अपन ने, इसकी आपको डायमेंशन नहीं पता, आपने एक्स एक्स मान दी, घन बनाया जा रहा है क्योंकि सारी भुजाएं इक्वल होती हैं घन की, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया बताओ, एक्स क्यूब कर दिया। दोनों को जोड़ो आप, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 आएगा क्या, 20 और 7 27 आएगा क्या बताओ, यही आएगा ना। एक बार मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इन दोनों को, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। 13 5 65, 65 को 31 से गुणा करेंगे, 31 पंजा कितना होता है 155 होता है, सॉरी कितना होता है 155, हासिल 15 आ जाएगी। 31 से 186 और 15 कितने हो गए 186 और 5 91, 101 आ रहा है क्या बताओ। 9 और 5 14 का 4, 2 3 1 4, ये आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आप यह ध्यान देना, अगर एक्स की डायमेंशन निकालनी, इसकी डायमेंशन निकालनी चाहिए मान लो, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा 2744 का क्यूब क्या होता है बताओ, 2744 किसका क्यूब होता है, ये 14 का क्यूब होता है। इसका मतलब एक्स जो डायमेंशन आएगी ना वो 14 आएगी, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो इस नए क्यूब की जो डायमेंशन आ जाएंगी वो सारी 14 आ जाएगी, क्या जाएगी 14। इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से कितनी लागत आएगी, तो 14 का क्यूब कितना होता है बताओ, 14 का क्यूब, इसका क्या निकाल लेंगे आप बताओ, इस नए घन का क्या निकाल लेंगे बताओ, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ। तो 14 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 6 × 14 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, कोई भी क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया, 6 × साइड स्क्वायर होता है। साइड कितनी बताओ एक्स स्क्वायर थी, तो 6 × x की वैल्यू क्या आ गई 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 6 × 196, मल्टीप्लाई कर लो, 6 नम 54 का 4 हासिल 5, 6 नम सॉरी 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 नम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 6 कम 6 1176। आप बताओ 1 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ गया इसका एरिया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो क्या दे रखी है बताओ 10 रुपये, तो 11,700, 1176 की क्या आ जाएगी 1176 × 10 आ जाएगी 11,760 रुपये, इसकी क्या आ जाएगी लागत आ जाएगी। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है। यहाँ जो 1 लिखा था ना यहाँ पर 2 कर देना आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 16 तक हो गए थे हमारे एग्जाम्पल, ये 17वां एग्जाम्पल है। 18 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 72 सेंटीमीटर विमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको बात इसमें ध्यान से समझनी है। 18 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 72 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है घनाभ को पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है घनाभ को पिघलाया जा रहा है, और पिघलाने का मतलब मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, क्या होता है आयतन, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो मान लो एक ये घनाभ है, ठीक है। इस घनाभ का आयतन क्या है, देखो सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपको पता होगा क्या होता है। घनाभ के आयतन जो है उसको पिघलाया जा रहा है, और पिघला कर क्या बनाए जा रहे हैं 8 नए
क्या बनाए जा रहे हैं बताओ? समान आयतन वाले 8 घन बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? 8 घन। बात आ गई समझ में? घनाभ का आयतन क्या होता है? 18, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 72, और 8 घन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 8 घन बनाए जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो देखना 8 एकम 8, 8 नम 72। ठीक है, आप बताओ 18 नम्मा कितना होता है? बताओ 162 होगा क्या? बिल्कुल। आप यहाँ ध्यान देना, ये कितना है? 9 है। कितना है इसमें? 9 दूनी 18 है। ठीक है ना, आप ध्यान से समझेंगे इसमें। यहां ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखो 18 को 9 से गुणा करेंगे 162 आएगा, और 162 को किससे गुणा करना है? 36 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से मल्टीप्लाई करना है ना। अगर मैं कहूं कि घन किसका क्यूब होता है, ये बताओ आप। घन का क्यूब क्या होता है? नए जो घन की भुजा है उसका क्यूब क्या कह सकते हैं? क्या x का क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बताओ, आ जाएगा ना। ठीक है, जब इसमें क्यूब निकालेंगे, जब इसका, इसमें देखो आप, इसमें यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको क्या लिख सकते हैं? मैं इसको अगर वैसे भी लिखना चाहूँ, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। इसको मैंने लिख दिया 3 18। क्या लिख दिया? 3 18। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 36। और इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 तिया 9। तो देखो 3 कितनी बार है? 3 बार। 6 कितनी बार है? 3 बार। तो 6 तिया 18। अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड अगर निकालना चाहें तो x की 18 जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना। अब जो मान लो, अभी क्या कह रहा है, जैसे मान लो इसका इस क्यूबॉइड का क्या बनाया इन्होंने? पिघलाकर क्या बनाया था? क्यूब बनाया था। क्यूबॉइड को पिघलाकर क्या बना दिया? 8 क्यूब बनाए थे। तो एक क्यूब की साइड ही आ गई। ठीक है ना, बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? एक क्यूब की साइड ये आ गई। अब ध्यान देना आप, और समानांतर 8 घन बना दिया हमने, 8 घन, और इसमें मतलब घन की भुजा आ गई। तो क्या कह रहा है? घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA, और अनुपात किसका? 8 घनों के, किसका? 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 8 घनों का क्या चाहिए? LSA, लेटरल सरफेस एरिया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है? 4 इंटू क्या होता है बताओ? साइड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और 8, इसमें 8 घन है तो 8 का कुल मिलाकर कुल 8 घन हो जाएंगे ना। और देखो 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में क्या जाएगा बताओ? HL। ठीक है, 2 इंटू LB क्या होगा बताओ? LB 18 को 36 से गुणा करना है, प्लस 36 को किससे गुणा करना है? 72 से, और 72 को किससे गुणा करना है बताओ? 18 से। और 8 इंटू 4 इंटू, अब बताओ साइड क्या है यहाँ पर? साइड वहां से आ गई ना साइड इसकी, 18 इंटू 18। बताओ यहां तक बात क्लियर है ना? साइड इसमें 18 इंटू 18 है ना। 2 इंटू, ध्यान से देखना, इसमें 72 है, यहां पर भी 72 है ना। इन सब में 72 है, 36 दूनी 72, तो 72 कॉमन आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 36 दूनी 72, 2 9 18 होता है ना, 2 9 18 लिख सकते हैं इसको। तो 36 दूनी 72, तो 9 बच जाएगा नहीं बच जाएगा यहाँ से, है ना। प्लस में क्या बच जाएगा? 36, प्लस में क्या बच जाएगा? 18, और अनुपात 8 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 18। क्लियर? देखो 18 चौक 72, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 2 इंटू 36 और 9 कितने हो गए? 45, 45 और 8 कितने हो गए? 63, और ये 73 आ जाएगा। बताओ जल्दी से बताओ। 9 से 15 और 8, 23 का 3 हासिल 2, 3 5 और 1 6, 63 आ जाएगा। सॉरी, यही आएगा ना। 9 और 6 15 और 8, 23 का 3 हासिल 2, 3 5 और 1 6, 63। अनुपात कितना है? 18 इंटू 8 इंटू 18। आप देखो 963 और 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, क्या जाएगा? 7 अनुपात 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप इसको।
देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 18वां क्वेश्चन। किसी घनाभाकार की टंकी के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर है। टंकी की क्षमता किस में ज्ञात करनी है? लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, एक घनाभ के आकार की टंकी, मैं यहाँ पर घनाभ आकार बना देता हूँ, ये घनाभ आकार की टंकी हो गई। देखो ये घनाभाकार टंकी है, इसकी जो घनाभाकार टंकी है उसके 3 आसन्न फलक, इसका मतलब होता है, इस इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट फेसेज। और इसका मतलब क्या होता है, एक किसी भी कोने को ले लो आप, किसी भी कोने की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है और ऊंचाई जो है, देखो इस कोने को ले लो मान लो, तो इससे मतलब जो फेस बनेगी वो वाली, इससे ये फेस बन गई, समझ में आ गया? इस फेस का एरिया जो होगा, इससे ये जो फेस होगी, ठीक है, और इससे जो ये वाली फेस होगी, ये वाली, इसका एरिया आपको दे रखा है। क्लियर है ना? अगर आप इस फेस 1, फेस 2 और ये फेस 3 जो बन रही हैं, इनका एरिया जो दे रखा है, आप देखो ध्यान से, ये अगर एरिया लेंगे तो लेंथ ये होगी, इसकी ब्रेथ ये होगी b, तो एल बी, ठीक है। और ये जो फेस लेंगे अपन, ये वाली क्या है बताओ, इसकी b, और ये वाली क्या है बताओ, ये क्या है b, और ये क्या है h, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, बी एच, इसका एरिया दे रखा है। और ये वाली क्या है h, और ये क्या है l, इसका मतलब l और h, इन तीनों का जो एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है पता है आपको? वो क्या दे रखा है बताओ? तीनों का एरिया, ध्यान से देखना, इसका दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर, इसका दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर, और इसका दे रखा है कितना, 16 मीटर स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो एल बी और इसका एच का क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 इंटू 12 इंटू 16, ठीक है। आगे क्या करेंगे, एल बी एच क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है, और जब इसके ऊपर अंडर रूट आप लगाएंगे तो 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इसका मतलब क्या जाएगा बताओ, देखो 3 इंटू 4, इसका जाएगा 4 इंटू 4। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ? आ रही है ना? देखो 3 लिख दिया, 3 चौक 12 लिख दिया, और 16 को क्या लिख दिया, 4 इंटू 4 लिख दिया। और भी कुछ है कि इसमें, इसके अंदर बताओ? जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 4 में से 1 4, ये भी बाहर आ जाएगा ना। और इस 4 का जो है वो वर्गमूल होता है 2, होता है कि नहीं, तो बताओ? मतलब इसको 2 गुणा 2 लिखेंगे तो मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा ना, 4 दूनी 8 8 6 24, तो एल बी एच क्या आ गया बताओ, 24। और क्या जाएगा ये, किसमें है डायमेंशन, मीटर स्क्वायर में, किसमें है? तो इसका जो वॉल्यूम है ना, धारिता होती है, जो टंकी की क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो कितनी है, 24 मीटर स्क्वायर की, लेकिन इसने पूछा क्या है, लीटर में पूछा है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, 1 लीटर जो होता है वो क्या होता है बताओ, 1 बटा क्या होता है, 1000 मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता बताओ? होता है नहीं? और 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1 मीटर स्क्वायर में इतने लीटर होते हैं, तो 24 मीटर स्क्वायर में कितने लीटर पानी आ जाएगा बताओ? 24 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24,000 लीटर। इतनी इसकी टंकी की क्या जाएगी, धारिता जाएगी। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन है 19, पढ़ें इसको। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है, एक घन था, एक ठोस घन था मान लो, ठीक है, इस घन को हमने क्या कर दिया, काटा था। ध्यान से देखना है आपको इसको,
इस घन की लंबाई क्या है बताओ, ये घन है, क्या है कि घन, और इस घनाभ को कितने उसमें घनों में काटा जाएगा, 3 घनाभों में काटा जा रहा है। किसके रूप में काटा जा रहा है, 3 घनाभों के रूप में काटा जाएगा। ध्यान से देखें आप इसको, देखना ध्यान से, ये घन से हमने घनाभ बनाना है, क्या बनाना है, कितने घनाभों में काटा जाएगा इसको, वो चीज देखनी है आपको। अगर इसकी घन की लंबाई कितनी है, अगर इस घन की लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी क्या होती है, एल ही होती है ना, होती है कि नहीं होती बताओ। आप बताओ, अगर इसमें आपको, अगर इस घन को आप काटें, कैसे काटेंगे देखो, इस तरीके से काटेंगे। मान लो मैंने इसको 3 भागों में काटा, कितने भागों में काटा, तो जो इसकी लंबाई थी वो l/3 हो जाएगी क्या, प्रत्येक घनाभ की लंबाई l/3 हो जाएगी क्या, बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। आप बताओ इसकी विड्थ पर, चौड़ाई पर और हाइट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। आपने इतनी लंबे इस बॉक्स को काटा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, मतलब 3 बार कितने में काटा, 3 घनाभों में काटा जा रहा है, तो 2 बार आपको काटना पड़ेगा इसको, 3 टुकड़े हो जाएंगे ना। क्या इस टुकड़े की लंबाई जो है पहले मान लो 15 सेंटीमीटर थी, 5 हो जाएगी क्या, क्या इसकी चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या इसकी हाइट पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखना ध्यान से, क्या पूछा है आपसे इसमें, इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समझ में आ गया। क्या पूछा है देखो, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है किससे, बनाए गए किसी भी 2 घनाभों के, बनाए गए 2 घनाभ, 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है इसका। आप ध्यान से देखना, क्या एक घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताओ, क्या यही होता है क्या, LB प्लस BH प्लस HL और क्या है 2 इंटू ये होता है, और 2 घनाभ है तो एक बार और हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है क्या, यही होता है ना। आप बताओ इसकी भुजा क्या है, 6 इंटू L स्क्वायर हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना, 2 दूनी 4 इंटू L बताओ कितनी, इसकी लंबाई कितनी है l/3 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई L प्लस चौड़ाई L और L ऊंचाई भी L तो L स्क्वायर, और H क्या है, हाइट कितनी है L और लंबाई कितनी है L/3, क्या यही हो जाएगी क्या, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई ना। आप देखो 4 इंटू, आप बताओ कि इसको हम L²/3 लिख सकते हैं क्या, और L² प्लस L²/3 लिख सकते हैं क्या, ये बताओ, ठीक है लिख सकते हैं ना इस तरीके से, अनुपात 6 इंटू L², ठीक है। आप बताओ 4 इंटू, इसमें हम L² 3 में 3 आएगा मान लो यहाँ पर, क्या इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लो, ठीक है, जिसके नीचे 3 है ना उस 3 एकम 3 से गुणा कर दो, 3L² आ जाएगा ये वाला, और ये क्या आ जाएगा, जिसके नीचे 3 है इस 3 को इधर छोड़ दो, 3L² आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 3 3 9L² आ जाएगा, और प्लस में ये 3 है, 3 एकम 3 3L² आ जाएगा, इसलिए इसको जोड़ देंगे और 3 एकम 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 6L² आ जाएगा। आप ध्यान से देखो 4 इंटू 3 और 9 12 और 3 15L² आ जाएगा क्या, बटा में 9 इधर चला जाएगा क्या, 6L² के गुणा में चला जाएगा बटा का 9,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10:9 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 10:9 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। देखो आज का हमारा लास्ट सवाल है एग्जाम्पल नंबर 20। एक ठोस घनाभ जिसका 65 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी माप क्या है, ये है, से अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटा गया, ठीक है, घनों में काटा गया, सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखना, जब भी आपसे इसकी बात आए अधिकतम की, तो आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो एक ठोस घनाभ है जिसकी माप ये दे रखी है 65 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ये इसकी लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है इसकी 26 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी बताओ 3.9 सेंटीमीटर। इससे अधिकतम संभव पॉसिबल जो माप वाले घन है, समघन, और सम का मतलब समान रूप में काटा गया सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसमें 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर का जो एस शेप आएगा, अधिकतम की बात आ रही है ना, तो अधिकतम के लिए हम एस शेप ज्ञात करेंगे। तो 65, 26 और 3.9 का जो इसमें साइड बनेगी वो घन की कितनी बनेगी बताओ। घन की अधिकतम माप के लिए क्या करते हैं, अधिकतम घनों के लिए क्या करते हैं, घन की अधिकतम माप के लिए क्या लेते हैं हमेशा, एस शेप। क्या करेंगे, एस शेप ज्ञात करेंगे। करने पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 65, 26 और इस 39 का जो एस शेप है किसके पहाड़े में आ रहे बताओ, ये 13 के पहाड़े में आएंगे तीनों, और किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे। अगर यहाँ पॉइंट लग रही है तो यहाँ पर ये 1.3 आ जाएगा। तो घन की साइड क्या जाएगी बताओ, घन की जो साइड आ जाएगी वो क्या जाएगी 1.3 आ जाएगी सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप बताओ। आप बताओ कि अगर मानो में घनों की संख्या हम निकालनी है, किसकी निकालनी है, जैसे ईंटों की संख्या निकाल रहे थे आप, तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे बताओ, घनों की संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे, घनाभ को अगर मान लो घन में काटा जाए, दीवार को ईंटों में तोड़ा जाए, तो ईंट का आयतन ऊपर दीवार का आयतन, तो ऐसे ही घनाभ का आयतन बटा में क्या जाएगा बताओ, एक घन का आयतन, घन का आयतन। तो ध्यान से देखेंगे घनाभ का आयतन क्या है बताओ, 65 इंटू 26 इंटू 3.9 है ना, बटा में क्या जाएगा 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा इधर से, है ना, इधर से कितना जाएगा बताओ 20 आ जाएगा, पता लग गया। इधर से क्या जाएगा 50 आ जाएगा, 50 को 20 से गुणा करेंगे 1000, तो 3 से गुणा करेंगे 3000, इसका मतलब 3000 घनों की संख्या आ गई। घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 3000। समझ में आ गया ना कैसे आए, ठीक है, ये तो संख्या आ गई घनों की। अब बताओ ये क्या कह रहा है, सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और साइड कितनी बताओ 1.3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 1.69 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54 का 4, ठीक है, हासिल कितनी 6 9 54 का 4 हासिल 5, 16 चौक 96 और 5 कितने हो गए 101। बताओ कितना जाएगा 10.14 आ रहा है कि हैं, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। कितने घनों का क्षेत्रफल निकालना है, एक घन का ये आ गया, इतने घनों का कितना जाएगा, सभी घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3000 गुणा में 10.14, पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो, 1014 को 3 से गुणा करो कितना जाएगा 3042 जाएगा,
इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा कुल मिलाकर 30,420 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।